नमस्कार, मैं शोभा आप सभी का अपने शोभास खजाने में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि अब दिवाली पास में है बिल्कुल, तो चलिए उसके लिए कुछ नई नई मिठाइयाँ बनाते हैं और कुछ नमकीन बनाएंगे। तो उसी में सबसे पहले हम आज बेसन की मोहन थाल बनाकर तैयार करेंगे। उसको मोहन थाल भी कह सकते हैं या बेसन की चक्की भी कहिए, दोनों कह सकते हैं, लेकिन इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाते। देखिए, इस बेसन की बर्फी को या मोहन थाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 कटोरी बेसन लेंगे। ये बेसन मेरा पतला है बहुत, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा दानेदार बनाऊंगी। अगर आपके पास मोटा बेसन हो तो ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। अब इस बेसन में हम 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे। दूध आपका नॉर्मल होना चाहिए टेम्परेचर में। अब इस बेसन की बर्फी को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मोहन थाल भी दे सकते हैं, या बेसन की चक्की भी कह सकते हैं, या बेसन की बर्फी भी कह सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और इन दूध और घी जो हमने डाला है ना, इसको बेसन में बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ते हुए इसको मसल देना है। इसको इतने अच्छे से मसलना है कि मतलब पूरे बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए दूध और घी। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि पूरे बेसन में अच्छे से ये मिक्स हो गया है। लेकिन क्या दिख रहा है हमें कि कहीं कहीं पे मोटे मोटे से दाने हैं, कहीं पतले हैं, मतलब एक लेवल से नहीं है ये सारे दाने। तो हम इसको क्या करेंगे, एक लेवल में लाने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें इसको बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। लगभग मतलब 20 से 30 सेकंड में ग्राइंड करेंगे ना, ये आराम से दानेदार बेसन हमारा बन करके तैयार हो जाता है। अगर आप मिक्सी के जार में नहीं करना चाहते हैं तो बड़ी वाली छन्नी लेकर के उसमें भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसको पीसने के लिए तैयार कर लिया है। अभी हमारा पीस करके तैयार है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमारा बेसन कितना दानेदार बन करके तैयार हो गया। बस हमारे यहीं पे जो मेहनत है थोड़ी सी, बस इतनी है। इसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब इसको भुनने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैन चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और जिस कटोरी से मैंने बेसन डाला था ना, उसका बिल्कुल आधा कटोरी हम इसमें घी डालेंगे। घी ये बिल्कुल सही नाप में आपको बता रही हूँ कि अगर 1 कटोरी आपने बेसन लिया है तो आधा कटोरी घी और आधी कटोरी आपको चीनी लगेगी इसमें। तो ये जो मेजरमेंट है, अगर आपने इस तरह बनाया तो आपकी जो मोहन थाल है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होता है। अब देखिए, हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हमने जो बेसन को मिक्सी के जार में पीस के रखा था उसको इसमें डाल करके अब इसको बस अच्छे से भुनना है। हमें इसको तब तक भुनना है जब तक कि इसका कलर चेंज होकर के बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए, तब तक इसको हमें भुनना है। तो इसको भुनने में लगभग 5 से 7 मिनट लग जाते हैं और इसी समय आपको थोड़ा सा समय इसको देना पड़ेगा। आंच अपनी बिल्कुल गैस की कम रखिएगा। अगर आपने तेज आंच पे भून दिया तो बेसन आपका जल जाएगा और अच्छे से भुनेगा भी नहीं। तो देखिए, अब ये 5 मिनट के बाद का दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी ये काफी हद तक भुन चुका है, लेकिन मैं इसको अभी और लाल करूंगी। देखिए, अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये अब 7 से 8 मिनट हो गए हैं तब का मेरा बेसन का आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी ये लाल होके तैयार हो गई है और इसने घी भी छोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से भुन के तैयार है। अब हम अपने गैस की आंच को बंद कर देंगे और इसको नीचे उतार देंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल ये रेडिश पे आ गया है। बस इसी तरह का आपको बेसन भून के तैयार करना है। अब इस समय पे अगर आपके पास खोआ हो ना, तो 1 कटोरी खोआ आप डाल दीजिएगा। मेरे पास खोआ नहीं था तो मैंने क्या किया है, 1 कटोरी इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मतलब मिल्क पाउडर डालने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मिल्क पाउडर डाला है कि खोआ डाला है। तो ये बिल्कुल खोए जैसा इसका स्वाद आता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी ऐसे भी बेसन की चक्की आप बना सकते हैं। इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा दिवाली पे। ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि कोई छोड़ेगा ही नहीं, बनाते ही खत्म हो जाएगा आपके घर में। अब मेरे को चाशनी बनाने से पहले क्या करना है, जिसमें हम इस बेसन के मोहन थाल को सेट करेंगे उसको हम एक बर्तन तैयार कर लेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, दूसरा पैन चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 1 कटोरी चीनी लेंगे तो उसका चीनी का भी आधा कटोरी हम पानी लेंगे। बस ये परफेक्ट मेजरमेंट है, इसी तरह से आप बनाइएगा। अब इसकी चाशनी हमें 1 तार की चाशनी बना करके तैयार करनी है। तो पहले तो हम चीनी को अच्छे से घुलने देंगे पानी में, उसके बाद हम इसमें तार को देखेंगे कि हमारा तार तैयार हुआ है कि नहीं तैयार हुआ है। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो चीनी जब हमारी घुल जाए अच्छे से इसमें, तो हम थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। एक बार इस तरह से जरूर बना के देखिएगा बेसन की बर्फी या मोहन थाल कहिए। ये इतनी टेस्टी बनी थी ना। अगर इस तरह से आपने ट्राई किया ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि आपकी चक्की बहुत अच्छी बनी थी। और अगर आपको थोड़ा भी मेरे वीडियोस अच्छी लगती हो ना तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए, बीच बीच में मैं इसको 1 से 2 बार चेक करती रहूंगी कि तार बनी है कि नहीं बनी है। तो अभी इसमें तार नहीं आ रही है उतनी अच्छी। अभी थोड़ा सा हम इसको और चलाएंगे। अब देखिए, ये फिर से मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ तो अभी भी तार उतनी अच्छी नहीं आई है। अब देखिए, अब आप देख पा
पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी एक तार की चाशनी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। अब हम अपने गैस के चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। हमें जैसे ही हमें पता चल जाए ना कि एक तार की चाशनी अब तैयार हो गई है, उसके बाद अपने चूल्हे को बंद कर दीजिएगा। और जो चाशनी हमने बनाकर तैयार की है ना, उसको हम डायरेक्ट जो हमने बेसन भून के रखा था उसमें डाल देंगे। और इसको अब हमें देर नहीं करना है, फटाफट से पूरे बेसन में चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाशनी को, और अपने जो बर्तन हमने सेट किया है ना जमाने के लिए बर्फी, उसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि ये क्या होता है कि बहुत जल्दी जमने के लिए तैयार हो जाती है, तो अगर आपने ज्यादा समय इसमें छोड़ दिया तो ये यहीं पे जम जाएगी बर्तन में। तो चीनी को बेसन में अच्छे से मिला करके फटाफट इसको हम जिस बर्तन में जमाना है उसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं। और इसको अब हमें पूरे बर्तन में एक जैसा बराबर से सेट कर देना है। इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मिठाई पहुंच सके। अब इसके ऊपर से आपको जो भी चीज से गार्निश करना है वो आप कर सकते हैं। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा स्पैचुला से और दबा देंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स उसमें अच्छे से चिपक जाए। और अब इसको जमने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ये 10 मिनट में बहुत अच्छी बर्फी जम करके तैयार हो जाती है। तो आपको इस दिवाली पे सबसे सिंपल और इजी मिठाई आपको मैंने बता दिया है। ये आपके 15 से 20 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। अब देखिए फटाफट ये 7 मिनट में मेरी बर्फी जम करके तैयार हो गई। अब मैं आपको इसको निकाल करके और काट के दिखा दे रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी जम करके बर्फी तैयार हुई है, और कहीं से भी ये चिपक नहीं रही है। अब इसको हमको पीसेस में काट लेना। आपको जिस तरह की भी पीस चाहिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल या बर्फी के शेप में, आपको जैसा भी पीस चाहिए उस तरह से आप इसको काट लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरह से ये बर्फी कट रही है और बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार हुई है। देखिए अब सारे मैंने पीसेस काट के तैयार कर लिए, और एक पीस मैं आपको उठा करके दिखा रही हूँ। आप मिठाई को देख करके ही पहचान पा रहे होंगे कि कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। कितना सुंदर कलर भी आया है और एकदम खस्ता बन करके तैयार हुई है। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी बनी आपकी मिठाई। धन्यवाद।